गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्लास 6 की क्लासेस है, कंप्यूटर की क्लासेस है, आप बोर्ड पे देख सकते हैं। चैप्टर फर्स्ट अभी आप लोगों का चल रहा था, जिसमें 2 दिन आप लोगों का क्लास हुआ है और ये आज का जो है वो तीसरा दिन है। तो चलिए आप लोग अपना अपना अटेंडेंस बना लीजिएगा और पीछे से कहीं भी आप लोगों को किसी भी टॉपिक में यदि क्लास किए हैं प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। हम लोग स्टेप्स को समझ रहे थे, जहाँ तक आप लोगों का ये जो चैप्टर है उसमें हम लोग पेज नंबर 6 तक पढ़ लिए थे और नेक्स्ट टॉपिक से बोला गया था कि आप लोग रीडिंग दे करके आए, रीडिंग कर ले, जिसमें पेज नंबर 7 से स्टार्ट होना था। टॉपिक का नाम था मोशन पाथ और इसमें 2-3 पेजेस जो है आप लोगों को बोला गया था कि पढ़ के रखे, रीडिंग करके रखे, ताकि आप लोग को समझ में आएगा। जो भी चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा वो आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। हम लोग मोशन पाथ से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन इसका आप लोगों को मिल चुका है, बस इसको स्टेप्स से हम लोग को समझना है कि कैसे अप्लाई होगा, कैसे इसका उपयोग हम लोग करेंगे। A motion path is used to move the object over a specified path. The steps to apply a motion path to an object are. तो ये एक जो है आप मोशन पाथ आप लोगों को बताया गया था एग्जाम्पल के तौर पे। जैसे कि मोशन पाथ में, मोशन से आप लोग समझते ही हैं गति, पाथ मीन्स क्या होता है, रास्ता। तो जिस प्रकार से हम लोग अगर मोशन पाथ के ऑप्शंस को लेंगे और जैसे जैसे माउस के पॉइंटर को मूव करेंगे वो वैसे उसी डायरेक्शन में क्या होगा, मूव करेगा। तो स्टेप फर्स्ट में दिया गया है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट। आप अगर आपके पास अगर बुक है तो ओपन कर लीजिए पेज नंबर 7 और वहाँ पे जो समझाया गया है पिक्चर के द्वारा दर्शाया गया, यदि आप उसको देखेंगे तो आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट को बोल रहा है सिलेक्ट करने के लिए। तो सिलेक्ट सबसे पहला किसी भी काम का जो होता है, जब भी हम कोई ऑप्शंस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोगों को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो स्टेप फर्स्ट है सिलेक्ट द ऑब्जेक्ट, जिसमें एक स्माइली पिक्चर है उसको सिलेक्ट किया गया है। इसके बाद स्टेप 2 है ऑन एनिमेशन टैब क्लिक ऑन मोर ड्रॉप डाउन एरो इन द एनिमेशन ग्रुप। तो फिर से वही बात है, एनिमेशन टैब, पीछे आप लोग जो भी एनिमेशन पढ़े थे उसमें एनिमेशन टैब में ही हम लोग थे, तो सेम प्रोसेस रहेगा, बस ऑप्शंस हमारा चेंज होता जाएगा। तो उसी प्रकार से एनिमेशन टैब में हमें क्लिक करना है, फिर क्या करना है, उसमें मोर ड्रॉप डाउन एरो जो है वहाँ पे एक छोटा सा रेड कलर के बॉक्स में उसको घेर करके डिनोट किया गया है। यदि आप अच्छे से देखें तो आप लोग को दिखेगा। उसमें क्लिक करने के बाद बहुत सारे जो है क्या होंगे, ओपन होंगे और मोशन पाथ के ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे। और ये जो ग्रुप है उस ग्रुप का नाम है एनिमेशन, उसी के अंदर ये सारे ऑप्शंस मौजूद होते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है, स्टेप 3 है अ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स इन मोशन पाथ सिलेक्शन सेक्शन, सेलेक्ट द डिज़ायर पाथ। और उसमें से हम लोगों को क्या करना है, डिज़ायर पाथ, यानी उसमें जो आप लोगों की इच्छा है जिस प्रकार के मोशन पाथ की, तो उसको आप लोग जब सिलेक्ट कीजिएगा तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट मूव करेगा। तो यहाँ पे पेज नंबर 8 में वो दिया गया है। यहाँ पे आपके बुक में यहाँ पे दिया गया है। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को दिखाया गया है नोट में, इफ़ यू चूज द कस्टम पाथ ऑप्शन you will draw the path that you want the object to take. Draw a custom path to stop drawing a custom path, press escape. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कस्टम पाथ लिया गया है और ऑब्जेक्ट एक लिया गया है जो कि स्माइली का एक छोटा सा पिक्चर आप लोग को दिखेगा ग्रीन कलर में। और जैसे जैसे इसके माउस के पॉइंटर को मूव किया गया है वो उसी प्रकार से क्या होता है, मूव होता है। और ये स्टेप 3 में आपका दिया गया है। शेप्स है, टर्म्स है, उसके बाद लूप्स है और कस्टम पाथ है। कस्टम पाथ पे क्लिक करने से बहुत सारे और भी ऑप्शन ओपन होते हैं मोशन पाथ के, तो उसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा से एक्स्ट्रा जो है उसमें जितने भी ऑप्शंस होंगे आप लोगों को मिलेगा और आप लोग अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका मोशन पाथ।
नेक्स्ट है आपका स्लाइड ट्रांजिशन। मोशन पाथ तक आप लोगों का एनिमेशन था और यहाँ से आप लोगों का ट्रांजिशन स्टार्ट हो रहा है। Slide transition are the special effect with which a slide appears on the screen as we change from one slide to the other। यानी स्लाइड ट्रांजिशन जो है एक स्पेशल इफेक्ट है। इफेक्ट आप लोग समझते हैं, ये सारे जो जितने भी कार्टून्स बनाए जाते हैं आप लोग टीवी पे देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे शोज देखते होंगे जो एनिमेटेड होता है, तो उसमें जो है ट्रांजिशन काफ़ी उसमें जो है उसमें उसका बनावट जो है दिया रहता है और ट्रांजिशन का उपयोग उसमें किया रहता है। तो इफ़ेक्ट डालने के लिए जो इसका उपयोग किया जाता है, ट्रांजिशन का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जितने भी स्लाइड होते हैं आपके, जब आप पावर पॉइंट कर रहे होते हैं, प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो जितने भी स्लाइड होते हैं उस स्लाइड पे क्या होता है कि बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं और उस ऑब्जेक्ट में हम लोग जो है ट्रांजिशन को सेट करते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, यू कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ ईच स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट एंड यू कैन ऑल्सो ऐड साउंड। इसमें आप लोग जो है स्लाइड ट्रांजिशन के स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसमें इफ़ेक्ट जो है उसका, उस इफ़ेक्ट के ऊपर, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर साउंड वगैरह जो होता है, म्यूज़िक, वो हम लोग डाल सकते हैं। There are three categories of transition। ट्रांजिशन के 3 कैटेगरीज होते हैं। फर्स्ट है सबटाइटल, सेकेंड है एक्साइटिंग और थर्ड है डायनेमिक कंटेंट। तो आइए इस तीनों के बारे में हम लोग जानते हैं। तो फर्स्ट है आपका सबटाइटल। These are the most basic types of transition। They use simple animation to move between slide। तो ये जो आपका है सब टाइटल, ये बहुत ही सिंपल है। जैसे कि आप देखते होंगे कोई भी स्क्रीन जो है बीच से कट जाता है और फिर आके जुड़ जाता है। बहुत सारे ऐसे एनिमेशन है, कोई ऊपर से आता है और रुक जाता है, कोई नीचे से ऊपर आता है, यानी स्क्रीन पे ऐसा मूवमेंट आप लोग देखे होंगे। तो ये जो है सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं है जो आपको कुछ हैवी दिखेगा। ये बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी भी है अप्लाई करने के लिए। और नेक्स्ट है आपका एक्साइटिंग। दिस आर कम्प्लेक्स एनिमेशन। ये जो है कम्प्लेक्स एनिमेशन है, सिंपल नहीं है। तो इसमें आपका आप देख सकते हैं, इसमें पेज नंबर 8 में दिया गया है एक्साइटिंग में कि इसका जितना भी आप नाम देख रहे हैं, जितने ऑप्शंस देख रहे हैं, उस पिक्चर्स के देखने से ही आप लोगों को लगेगा कि ये कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि जैसे ही इसको आप अप्लाई कीजिएगा तो जिस प्रकार से आप पिक्चर्स इसके अंदर देख रहे हैं उस प्रकार से इसका मूवमेंट होता है किसी भी स्लाइड के ऊपर। एक्साइटिंग में चल रहे थे हम लोग। दीज आर कम्प्लेक्स एनिमेशन टू ट्रांजिशन बिटवीन स्लाइड। एडिंग मॉडरेट ट्रांजिशन कैन गिव अ नाइस टच टू द ट्रांजिशन बिटवीन इम्पोर्टेंट स्लाइड। तो जो आपका जैसे कोई नॉर्मल स्लाइड बनाते हैं, कोई इम्पोर्टेंट स्लाइड बनाते हैं, यानी स्लाइड हम लोग डिफरेंट टाइप के बनाते हैं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के ट्रांजिशन को हम लोग सेट कर सकते हैं। तो ये हर एक व्यक्ति पे डिपेंड करता है कि कोई कॉम्प्लेक्स करेगा या कोई सिंपल करेगा। तो ये आपके चॉइस पे आधारित होता है कि आप कैसे उसको चुनेंगे, और हर किसी का पसंद भी अलग होता है। थर्ड है डायनामिक कंटेंट। इफ़ यू आर ट्रांजिशनिंग बिटवीन 2 स्लाइड्स दैट यूज सिमिलर स्लाइड लेआउट। यहाँ पे इस ऑप्शन में बताया जा रहा है कि यदि आप ट्रांजिशनिंग कर रहे हैं, 2 स्लाइड के बीच कर रहे हैं, तो सिमिलर स्लाइड और लेआउट को हम लोग जो है उसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें डायनामिक ट्रांजिशन विल मूव ओनली द प्लेस होल्डर नॉट द स्लाइड देमसेल्व्स। तो 2 उसमें होता है, एक टाइटल होता है सब टाइटल और दूसरा क्या होता है प्लेस होल्डर। स्क्रीन पे जो 2 बॉक्सेस होते हैं आप लोग देखे होंगे जैसे ही पावर पॉइंट ओपन होता है, तो दोनों में हम लोग अलग अलग जो है ये डायनेमिक कंटेंट ला सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। When used correctly, dynamic transition can help unify your slides and add a further level of polish to the presentation। तो इसको देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बहुत सारे डायनेमिक कंटेंट है, तो इसका जो है व्यूज़ काफ़ी डिफरेंट होता है दोनों से, और काफ़ी जो है इंटरेस्टिंग भी होता है और अच्छा लगता है देखने में। तो जितने भी ऑप्शंस है, विंडो है, फेरिस व्हील है,
उसके बाद रोटेट है, पैन है, ऑर्बिट है, फ्लाई थ्रो है, बहुत सारे और भी इसके ऑप्शंस होते हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और अट्रैक्टिव भी होते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ जो है वो देख किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रेजेंटेशन को देखने में अच्छा बनाने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो आप लोगों ने अभी तक जाना कि हम लोग एनिमेशन पढ़ रहे थे जिसमें आपका मोशन पाथ एक बचा हुआ था, वो आप लोगों ने जाना। फिर आज आपका स्टार्ट हुआ ट्रांजिशन, तो ट्रांजिशन के बारे में आप समझे कि ये एक स्पेशल इफेक्ट है, वो सिमुलेशन प्रेजेंटेशन था आपका एनिमेशन, लेकिन ये जो है वो स्पेशल इफेक्ट है जिसमें आप लोगों ने जाना कि इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया है। एनिमेशन से ये कम ही होता है, एनिमेशन आप लोगों ने 5-6 पढ़ा मोशन पाथ तक, लेकिन इसमें आप लोग 3 ही देख रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तीनों सिंपल है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा जो है एक लास्ट वाला अट्रैक्टिव है। तो जिसमें सब टाइटल, एक्साइटिंग और डायनेमिक कंटेंट, ये तीनों आप लोगों ने जाना। अब इस तीनों का अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट पे और ये कैसा होगा देखने में, उससे पहले हम लोग जो है टाइम देख लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अप्लाई अ ट्रांजिशन, यानी ट्रांजिशन को अप्लाई हम लोग कैसे करेंगे। तो कोई भी जितने भी आप तीनों ट्रांजिशन देखे हैं ना, जिसमें सब टाइटल, एक्साइटिंग और डायनामिक कंटेंट देखे हैं, तीनों का विधि एक ही होगा, तीनों का प्रोसेस एक ही होगा, बशर्ते तीनों ऑप्शंस अलग अलग होंगे और देखने में भी अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट है आपका द स्टेप्स टू अप्लाई ट्रांजिशन टू अ स्लाइड आर। फर्स्ट, सेलेक्ट द डिजायर्ड स्लाइड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन आप लोग समझते हैं, तो एक होता है लेफ्ट पेन और दूसरा होता है राइट पेन, जिसमें हम लोग एक साइड आप देख सकते हैं नेविगेशन पेन भी होता है, और सेकेंड में उसमें क्या होता है ट्रांजिशन टू दिस स्लाइड ग्रुप, और उसमें फिर मोर ड्रॉप डाउन ऑप्शन हम लोग को चुनना पड़ता है, और फिर हम लोग करते हैं अ ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर्स। ये जो मेनू है बहुत सारे ट्रांजिशन का वो अपीयर होता है, और फिर हम लोग जो है क्या करते हैं ऑप्शन को अप्लाई करते हैं। तो नेविगेशन पेन जिधर स्लाइड होता है उधर होता है, यानी राइट साइड में आप देख रहे हैं एक बीच में जो दिया गया है वो रूलर है, और रूलर के साइड में जो आप देख रहे हैं वो ट्रांजिशन है, और सॉरी स्लाइड है, और स्लाइड ये वाला जो साइड है इसको हम लोग नेविगेशन पेन बोलते हैं। जूनियर सेक्शन वाली क्लास में आप लोगों ने सिर्फ लेफ्ट पेन और राइट पेन पढ़ा होगा, जिसमें राइट पेन को पावर पॉइंट में हम लोग बोलते हैं नेविगेशन पेन, इसको याद रखिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बनते हैं। उसके बाद है स्टेप थर्ड, सेलेक्ट द डिजायर्ड ट्रांजिशन टू अप्लाई इट टू द सिलेक्टेड स्लाइड। जो स्लाइड हम लोग सिलेक्ट करते हैं, स्लाइड आप लोग जानते हैं कंट्रोल और इंटर उसका शॉर्टकट की होता है, और हम लोग ऑप्शंस के द्वारा भी स्लाइड बढ़ा सकते हैं, और कंट्रोल और इंटर करने से भी हमारे स्लाइड जो है वो शॉर्टकट की के द्वारा बढ़ता है। तो यहाँ पे एक स्लाइड आप देख रहे हैं, इसके नीचे और भी स्लाइड होते हैं और आप लोगों को बनाना भी आता है नया स्लाइड। तो एक स्लाइड लिया गया है जिसपे एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के रूप में एक पिक्चर है, उसमें से एक डोर्स करके नाम है उस ट्रांजिशन का, जिसमें से एक्साइटिंग ट्रांजिशन लिया गया है। तो ये तीनों यहाँ पे मौजूद है, डायनेमिक कंटेंट है, उसके बाद फर्स्ट आप लोग पढ़े थे सब टाइटल, ऊपर में सब टाइटल है, और बीच में है एक्साइटिंग, जिसमें से एक्साइटिंग में जाकर के एक डोर्स ऑप्शन लिया गया है और उस ऑप्शन को अप्लाई किया जाएगा। तो वो कैसा होगा, नेक्स्ट पेज नंबर यहाँ पे दिखाया गया है। तो अप्लाई करने से यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा कि जैसे विंडो डोर्स जो ओपन होते हैं, आप उसको ओपन करते हैं, उसी प्रकार से क्या होगा वो ओपन होगा, और बीच में उसके सेंटर में, स्क्रीन के सेंटर में क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो पिक्चर हो या किसी भी प्रकार का कोई भी डिज़ाइन हो।
तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, पेज नंबर 9 तक ही करते हैं, क्योंकि आप लोगों को बताया गया था कि हम लोग 1-2 पेज जो है रोज़ाना करके पढ़ेंगे और ऑप्शंस जितने भी 2 पेज के अंदर होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे। तो नेक्स्ट डे आप लोग पेज नंबर 10 को ज़रूर पढ़ें। सेटिंग द टाइमिंग फॉर अ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के अंदर टाइमिंग भी सेट होता है ताकि कौन से ट्रांजिशन को आप कितने समय तक देखना चाहते हैं उस प्रकार से उसमें जो है म्यूज़िक वगैरह जो है वो सब सेट होगा। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आप लोगों को करना है पेज नंबर 10, 11 और बस उसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो 2 पेजेस जो है वो बच चुके हैं। नेक्स्ट डे इसका आप लोग रीडिंग कर लीजिएगा। ये आप लोगों का होमवर्क रहा और अटेंडेंस याद से बना लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।